हमारे पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र में आप सबने देखा होगा कि पहले दिन से ऑपोजिशन पार्टी ने हंगामा करने का काम शुरू किया। फिर ऑपोजिशन पार्टी के डिमांड पर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जितना टाइम मांगा उतना समय हमने दिया और तय समय से भी ज्यादा दोनों सदनों में चर्चा हुई। हमारे तरफ से भी और ऑपोजिशन तरफ से भी सबने भाग लिया। जब एक विषय पर चर्चा खत्म हो जाती है फिर अलग अलग पार्टी अलग अलग साइड से नोटिस आते हैं और कई नोटिसेस आए हैं, तो हम लोग किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार बिजनेस लेकर के आते हैं, फिर स्पीकर और चेयरमैन का परमिशन से हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है, विषय को चर्चा नहीं करके एक मुद्दे बहाना करके सीधा वेल में आ जाते हैं। पार्लियामेंट का जो आवर है वो ठीक से चलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। पार्लियामेंट शुरू होते ही वेल में आ जाते हैं, तो किसी का बात सुनते भी नहीं है। फिर एलिगेशन देते हैं कि बोलने नहीं देते हैं। आप ऑपोजिशन पार्टी खुद पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं और फिर बोलता है कि बोलने नहीं देते हैं। ये बहुत गलत मैसेज बाहर में जाने का संभावना है। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितना बोलने का आजादी है नियम के तहत उतना बोलने का आजादी सबको मिलेगा। रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी सबको बोलने का व्यवस्था है, लेकिन बार बार बोलने नहीं देते हैं। ये झूठ फैलाया जा रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा तो राहुल गांधी जी ने देश का खिलाफ जो बार बार बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ सरकारी नहीं, विपक्ष के कई सदस्यों ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी के कई सीनियर सदस्य ने भी कहा है कि भारत के इकोनॉमी, भारत का छवि को इस तरीके से दबा के कोई बात नहीं कर सकता है। भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन के आज खड़ा है। फिर भारत का छवि को धूमिल करने के लिए जो बात बोल रहा है, इसको मैं ही नहीं, सरकारी नहीं, ऑपोजिशन पार्टी के भी जो प्रमुख लोग हैं सब इसको खंडन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए कि अभी वो छोटा बच्चा नहीं है। देश का मान सम्मान, देश का छवि कायम रहे, ये जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। इतना तो समझ नेता प्रतिपक्ष को होना जरूरी है। तो ये पार्लियामेंट में हंगामा करना, बाहर में फिर गलत बयान देना, ये लगातार 2 सप्ताह तक अभी चल रहा है। आज दोनों सदन मंडे तक स्थगित हो गया है। मैं पहले से भी कह चुका हूं, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार तो चल रहा है, जनता का आशीर्वाद से मोदी जी का सरकार मजबूत से चल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलने से सबसे ज्यादा नुकसान जो ऑपोजिशन मेंबर्स है उनका हो रहा है। जो एमपीस है उनका नुकसान हो रहा है। वो जनता का आवाज और क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे हैं। तो पार्लियामेंट को जो बाधित कर रहे हैं वो लोग देश के जनता से माफी मांगना चाहिए। करोड़ों पैसा खर्चा करके हर दिन पार्लियामेंट को चलाते हैं, हजारों लोग मिलकर के व्यवस्था को देखते हैं, और ऑपोजिशन पार्टी के लोग बिना कोई इशू के बहाना मार के हाउस बंद करता है। और
लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन ने क्लियरली बोला है, जो रूल में नहीं आता है या कन्वेंशन में नहीं है उसको चर्चा नहीं कर सकता है, और जो रूल परमिट करता है उसको चर्चा के लिए तैयार है। सरकार के तरफ से कोई भी मुद्दे परमिशन मिलेगा रूल के तहत चर्चा के लिए रेडी है। इसलिए फिर से मैं साफ करना चाहता हूं, ये 2 सप्ताह का जो समय नष्ट कराया है, जितना भी दिन नुकसान हुआ है, इसका हिसाब किताब भारत के जनता, कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी हैं जिन्होंने हाउस डिस्टर्ब किया है, उनसे हिसाब जरूर मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है राज्यसभा चेयरमैन को, उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ वाले क्यों वेल में आ जाते हैं उनको रोकने के लिए, और उनका कहना है सीआईएसएफ has taken over राज्य में। मैंने अभी मैंने जानकारी लिया है, जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो सीआईएसएफ का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जाकर के भी कुछ हरकत किए, तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते हैं। जहां तक हाउस के अंदर का जो व्यवस्था का मामला है, कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली